देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ना आसान होता है, असली खतरा तो तब होता है जब शत्रु देश के अंदर बैठा हो। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बेहद गंभीर है। कुछ समय पहले ही देश की सेना ने बॉर्डर से दुश्मनों को जवाब दिया था। हमने ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया, लेकिन अपने ही देश में एक पार्टी ऐसा नैरेटिव गढ़ रही है जो शायद हमारे दुश्मनों के चेहरों पर मुस्कान ले आए। जी हाँ, यहाँ पे बात हो रही है कांग्रेस नेता जयराम रमेश की और उनके उस ट्वीट की जो उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल राहुल द्राविड़ सिंह के बयान को आधार बनाकर किया, एक बेहद संवेदनशील और सामरिक मामले पर, एक ऐसे मामले में जिस पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। जयराम रमेश ने हाल ही में एक दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को जिस चीनी हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा उस पर मोदी सरकार मौन है। साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने यह नैरेटिव बिछाया जा रहा है कि भारत सरकार चीन पर चुप है। ऑपरेशन सिंदूर पर कैसे चाइना ने पाकिस्तान की सहायता की, ये डिटेल शायद आम जन को बारीकी से तो ना पता हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान को हमेशा से मदद करता आया है। चाइना पर सरकार आगे क्या करेगी वह देश का सिक्योरिटी apparatus तय करेगा। ट्विटर पर जयराम रमेश नहीं करेंगे, लेकिन जयराम जी फिर भी नैरेटिव चला रहे हैं मानो देश की सरकार इस मुद्दे से कहीं छिप रही हो। अगर ऐसा होता तो आप बताइए, सेना का कोई अफसर क्या इस मुद्दे को इतना पब्लिकली कहता? और फिर सवाल तो यह भी है कि क्या कांग्रेस पार्टी को नैतिक अधिकार है कि वो चाइना के विषय पर किसी और को ज्ञान दे? क्योंकि बीते कुछ सालों में अगर किसी भारतीय पार्टी पर चाइना के साथ सबसे ज्यादा गठजोड़ के आरोप लगे हैं, वह कौन सी पार्टी है? आप बता सकते हैं? कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों, क्या आपको याद है डोकलाम विवाद के दौरान राहुल गांधी चुपचाप चीनी राजदूत से मिले थे, वो भी तब जब भारत चीन सीमा पर तनाव चरम पर था। भारतीय राजनीतिक इतिहास तो छोड़िए, कभी किसी देश में कोई ऐसा उदाहरण शायद ही मिले कि सीमा पर दो देशों की सेनाएं भिड़ रही हैं और एक देश का विपक्षी नेता दूसरे देश के एम्बेसडर से जाके सीक्रेट मीटिंग करे। अब उस पर तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके सफाई दे दी थी कि मेरा इन्फॉर्म होना जरूरी है ऐसे क्रिटिकल मुद्दों पर, लेकिन टाइमिंग वो सस्पिशियस। ये भी कैसे भूल जाएं कि गलवान में जब सैन्य झड़प हुई थी तब कांग्रेस नेताओं ने सेना की वीरता पर सवाल खड़े किए थे, बजाय इसके कि वो देश के साथ खड़े होते। तब ये राहुल गांधी ही थे जिन्होंने लगातार कहा था कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली। वो अलग बात है कि वह ये नहीं बताएंगे कि नेहरू के समय में हमारे कितने भूभाग पर चाइना ने अवैध कब्जा कर लिया था। जब भी सीमा पर कोई मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ तो कांग्रेस का नैरेटिव ऐसा रहा कि मानो सरकार की आलोचना से वह देश की आलोचना कर रहे हो। लेकिन जब भी चाइना पर कोई एक्शन लिया जाता है तब कांग्रेस उस पर राजनीति करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी सरकार ने चाइनीज ऐप्स को बैन करने का डिसीजन लिया तब कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया था। उन्होंने इसे इमोशनल और रिएक्शनरी बताया, जबकि ऐसे स्पष्ट सबूत है कि इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भारतीय डेटा एकत्र करने के लिए किया गया था। यही कारण है कि अक्सर कांग्रेस पर चाइना को लेकर सवाल उठते हैं, और जो ये सवाल है वो काफी वजनदार तब हो जाते हैं जब कोई ये बात भी उठाए कि कांग्रेस और चाइना के सत्ताधारी दल के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है। 2008 में कांग्रेस और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक गुप्त MOU साइन हुआ था। आज तक उसका ब्यौरा देश को नहीं मिला। इसकी डिटेल्स आज तक कभी बाहर नहीं आई हैं कि उस MOU के अंदर क्या है। ये तो कांग्रेस पार्टी पर सवाल थे। एक ऐसा आरोप है जो सीधा सीधा गांधी परिवार पर उठता है। राजीव गांधी फाउंडेशन, वह संस्था जो पूर्व भारतीय PM राजीव गांधी के लेगेसी को संजोने के लिए बनाई गई थी, जिसमें पूरा गांधी परिवार बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में शामिल है और अध्यक्ष है खुद सोनिया गांधी। साल 2005-2006 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना से बकायदा डोनेशन मिला था। आखिर चाइना जो हमारा जियोपॉलिटिकल राइवल है वह क्यों RGF को पैसा दे रहा था, और अगर दे भी रहा था तो इस संस्था ने वो पैसा क्यों लिया? इस संस्था की पूरी लीडरशिप तो कांग्रेस पार्टी से भरी पड़ी थी, तो फिर उन्होंने ये चीनी फंड्स क्यों लिए? सवाल बहुत है और शक अधिक होता है जब जयराम रमेश ऐसे ट्वीट करते हैं। जब कांग्रेस नेता हर बार सेना के शौर्य को कम आंकते हैं, चीन की आक्रामकता पर सरकार पर वार करते हैं, तो इससे भारत का नैरेटिव कमजोर होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि युद्ध के समय कोई रेडियो पर दुश्मन का प्रचार करे। जयराम रमेश जैसे नेता जब सवाल पूछते हैं वो तो लोकतंत्र है, लेकिन जब सवाल सिर्फ एक एजेंडा बन जाते हैं तो वो राजनीति नहीं, प्रोपेगेंडा बन जाता है। सवाल यह नहीं है कि मोदी सरकार चीन पर क्या कर रही है, सवाल यह है कि आप चीन के खिलाफ भारत के साथ हैं या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।